की मदद और सरकार की मदद से उतनी खुशी हमें लगेगी। तो अभी एक काम करो कि थोड़ा सा इसको शेयर वेयर करो यार, आप थोड़ा बढ़ाओ यार, इसको आप व्यूज़ थोड़ा बढ़ाया जाए, शेयर किया जाए। शेयर इज़ केयर, शेयरिंग इज़ केयरिंग, थोड़ा इसको बढ़ाओ। RVUNL वैकेंसीज के साथ हम लोग आ चुके हैं, उसको डिस्कस करेंगे। विंडो कैप्चर 4 या आ गया सर जी, वाह। चलिए थोड़ा सा एक सेकंड आप लोग जो है ना शेयर कर दो इसको, जो भी आप लोगों का टेलीग्राम या कोई भी ग्रुप होगा ना पढ़ाई लिखाई वाला, थोड़ा शेयर कर दो, ताकि ये सब तो फ्री की बातें हैं, सारे बच्चों को फ़ायदा पहुँचे। इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू ओनली परवाज स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ इनिशिएटिव जिससे सभी को फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। तो अभी बेटा हम लोगों का राजस्थान विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड में आपका लगभग 1075 सीट आई है, ओनली फॉर बीटेक, ओनली फॉर बीटेक, ओनली फॉर बीटेक। जिसमें कि इलेक्ट्रिकल के प्यारे बच्चों आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। यू हैव अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर RVUNL डिटेल। RVUNL डिटेल में इसको भी हटा ही देते हैं। यस, RVUNL के डिटेल में टोटल वैकेंसीज 1075 है। इट डजेंट मीन कि तुम 1075 के लिए फॉर्म भरने जा रहे हो। आपका अपना ब्रांच वाइज सिलेक्शन करना होगा और रीजन वाइज सिलेक्शन करना होगा, फिर भी अच्छा खासा सीट है। और द स्टार्टिंग डेट इज 24 Feb 2021, जो स्टार्ट हो चुका कल से ही, और लास्ट डेट इज 16 मार्च 2021। तो अगर आप बीटेक के बच्चे हो और पास आउट हो या अपियरिंग हो, इवन अपियरिंग कैन ऑल्सो फिल, हमने देखा नोटिफिकेशन में अपियरिंग कैन ऑल्सो फिल। और दिस इज द वेबसाइट जिसको आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, या हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में डाल दें, है ना सर जी, डाल दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में इसको, और आप इससे अपना देख लेंगे डिटेल्स। देखो बेटा, पोस्ट है जूनियर इंजीनियर, पोस्ट है जूनियर इंजीनियर और 946 सीट है। मगर ये बड़ी सी असमंजस वाली बात है कि पोस्ट है जूनियर इंजीनियर और एलिजिबल है बीटेक। ये पता नहीं राजस्थान सरकार को क्या हो गया है। द डिप्लोमा होल्डर्स डजेंट हैव एनी वैल्यू इन राजस्थान एंड ऑल ओवर इंडिया ऑल्सो। तो भैया डिप्लोमा वाले बच्चे आप लोग निराश ना हो, कुछ वैकेंसीज ऐसी आएगी जिसमें डिप्लोमा बच्चे ही सिर्फ बैठेंगे, बीटेक वाले आराम फरमाएंगे, जैसे UPPCL आई हुई है। तो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर मगर बैठ रहा है बीटेक, ओनली बीटेक। और पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर, उसमें भी बैठ रहा है ओनली बीटेक, ओनली डिप्लोमा प्लस बीटेक नहीं, ओनली बीटेक। तो 946 सीट है अलग अलग ब्रांचेस की, जिसमें इलेक्ट्रिकल की सीट सबसे ज्यादा है। तो आप पूछ रहे थे कि सर इंटरव्यू है कि नहीं है। भैया एक के रिटर्न है और कुछ नहीं है, ओनली 1 रिटर्न और कुछ नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, निगेटिव मार्किंग है। और इंटरव्यू नहीं है और निगेटिव मार्किंग है और सिंगल रिटर्न है, कोई मेंस वेंस का चक्कर नहीं है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चले जाओगे। असिस्टेंट इंजीनियर का सीट का बाइफर्केशन जो है ना किया है, और वो आपका इलेक्ट्रिकल बच्चे खास करके यहाँ जुड़े हुए हैं, तो वो है 16 सीट। तो दोनों पोस्ट में भर सकते हो तुम, कोई इशू नहीं है, यू कैन फिल इन बोथ द पोस्ट। तो इसमें भी डिग्री चाहिए, कोई बच्चा AMI से अगर डिप्लोमा के बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर से डिग्री लिया है चलेगा। इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। जिस बच्चे का ब्रांच EEE है या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो इस 16 सीट के लिए भी एलिजिबल है और वो 946 सीट के लिए भी एलिजिबल है। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का ब्रांच इलेक्ट्रिकल होता है। ऐसा ना समझ लेना कि तुम्हारा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, नहीं बेटा, पहला वर्ड इलेक्ट्रिकल है तो योर ब्रांच इज इलेक्ट्रिकल। और इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भर सकता है। कंट्रोल पावर तो खैर हम लोग का झारखंड में चलता ही नहीं है, तो मारो गोली। मैकेनिकल के फ्रेंड हो गए बता देना यार 6 सीट है। सिविल बेचारा 3 सीट ले गया है, क्योंकि हर बार तो सिविल की बड़ी सीट आती है। बाकी हम लोगों का EC ब्रांच मेरा ब्रांच, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मेरा ब्रांच, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 9 सीट है
और जूनियर इंजीनियर के लिए भी सीट है। तो जो बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि फॉर्म ज़रूर भरें। तैयारी मैं कराऊंगा, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा आप चाहेंगे, पैसा दे के फ्री में हर तरह से कराएंगे, टेंशन फ्री रहा जाए। आईटी वाले बहुत मुश्किल है, फायर सेफ्टी कुछ नहीं बोलेंगे। चलो बेटा, सिलेक्शन प्रोसीजर्स, लेट्स लुक इनटू द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ योर 1046 सीट्स। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर में आप लोगों का जो सबसे पहली बात है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम। ठीक है, ऑनलाइन मोड, और क्वेश्चन 2 घंटे की होगी, और क्वेश्चन पेपर जो है ना आपका बाईलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इस बात को मैं लिख दूं, द क्वेश्चंस विल बी इन बाईलिंगुअल, क्वेश्चंस विल बी इन इंग्लिश प्लस हिंदी, दोनों में रहेगा। तो हम लोग जो अभी आपका लाइव क्लासेस लेकर के आए हैं, उसमें भी हम लोग की कोशिश है कि हम लोग बाईलिंगुअल डिस्कस करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। तो प्योर हिंदी नहीं रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा, चिंता ना करें। और क्वेश्चन पेपर शैल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में रहेगा। पहला रहेगा टेक्निकल, जूनियर इंजीनियर के लिए बता रहे हैं, ठीक है। पहला रहेगा टेक्निकल जिसका 60% वेटेज है, और दूसरा रहेगा नॉन टेक्निकल जिसका 40% वेटेज है पार्ट बी में। और टेक्निकल में आपका वो सिलेबस मेंशन नहीं है डिटेल, मगर वही सिलेबस है जो आप पढ़ रहे हैं और पढ़ाया जा रहा है, और जो एसएससी वगैरह का सिलेबस एक जनरल सिलेबस है। तो टेक्निकल में 60% वेटेज है, तो ठीक ठाक मामला है। और नॉन टेक्निकल में जो पैटर्न में चेंज है उसको प्लीज ध्यान रखोगे बेटा। मैथमेटिक्स का मतलब एप्टीट्यूड नहीं है यहाँ। वेरी वेरी क्लियरली द गवर्नमेंट हैज मेंशन इन इट्स नोटिफिकेशन, दिस मैथमेटिक्स इज नॉट एप्टीट्यूड, दिस इज क्लास 12th मैथ्स। यस, फंस गए। अब 12वां का मैथ्स निकालो और पढ़ना शुरू करो। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन, लैपलेस, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, हाँ, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस। चलिए शुरू हो जाइए। इट इज नॉट एप्टी, नो एप्टी मेंशन कर दिया गया है। 12th का मार्क्स रहेगा बेटा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इंजीनियर साहब वो 40% है और 5 है, तो करीब करीब 8 मार्क्स 7 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हर एक टॉपिक से। अच्छा, जनरल नॉलेज में बार क्या बोला गया है राजस्थान सरकार ने? जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, करेंट इवेंट इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ स्टेट राजस्थान। राजस्थान का करेंट अफेयर्स पे आप लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यस सर। और हिंदी रहेगा, हिंदी ग्रामर एंड लैंग्वेज क्लास 10 लेवल, और इंग्लिश रहेगा क्लास 10 लेवल, और रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी भी है, ये 1 पॉइंट है, तो छूट ही गया। दिस वाज 1 पॉइंट, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। तो यू कैन एक्सपेक्ट 8 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट इन नॉन टेक्निकल, और 60% क्वेश्चन आपका इससे है। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज इससे रिलेटेड पूछ लो, चैट हम देख रहे हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ तो लिखो, यस नो कुछ तो लिखो। सुल्तान मिर्जा, कोई डाउटे नहीं है, पढ़ोगे तब ना डाउट होगा दोस्त। चलिए, वेरी गुड, अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। यू हैव सेव्ड माई टाइम। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। क्या क्या है भाई, क्या पूछ रहे हो? एग्जाम एक्सपेक्टेड, हाँ ठीक है। देखो भाई, लास्ट डेट मार्च है। अगर लास्ट डेट अगर मार्च है दोस्त, तो एग्जाम जो है ना इसका जून से पहले आप मैक्स एक्सपेक्ट करो, ठीक है। मई में भी मई जून आप एक्सपेक्ट कर लो। लास्ट डेट मार्च है, ठीक है। अप्रैल में चांसेस बहुत कम है होने का, और इसका सारा सेंटर राजस्थान ही रहेगा, तो अपना देख लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए ओके। नाउ प्लीज आप लोग ऐसा करो कि अपना पेपर और पेन निकाल लो,
और हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल के जैसा। और आज हम लोग यूपीपीसीएल का इलेक्ट्रिकल ब्रांच का इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये मत समझना कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का पूछ रहे हैं ना बेटा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच यूपीपीसीएल में जो इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है ना, पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। इसी ब्रांच के बच्चे को भी फायदा पहुंचेगा। टेक आउट योर कॉपी एंड पेन, हम स्लाइड चेंज कर रहे हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। यूपीपीसीएल का क्वेश्चन है, ये हमारे एक बच्चे ने, सुरेश ने दिया था एग्जाम 27/8/2018 को 9 से 12 सेशन जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन को अलग से छांट करके लाए हैं। और ये टॉपिक आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सीरीज को समझ लो क्या हो क्या रहा है। अभी हम लोग सिर्फ दो टॉपिक को टच कर रहे हैं, एक टच कर रहे हैं नेटवर्क और दूसरा टच कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और हम लोग अभी डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएल का 6 साल का क्वेश्चन, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीपीसी का, एनटीपीसी हाँ नेशनल थर्मल का, जितना भी मेरे साथ पास 2011 से 2017 तक का क्वेश्चन है, उसको सिर्फ 2 सब्जेक्ट का। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जेई का सिर्फ 2 सब्जेक्ट का, ये जल्दी हो जाएगा। और आप बच्चों, जितने भी बच्चे लाइव हैं और जुड़ने वाले हैं, तो रुक जो आंसर पे आ रहे हैं, रुक जो दीपक आंसर पे आ रहे हैं, पहले सीरीज समझ लो क्या हो रहा है। यूपीपीसीएल में हम लोग पहले नेटवर्क और डिवाइसेस का क्वेश्चंस, एनटीपीसी का नेटवर्क और डिवाइसेस का क्वेश्चन, एसएससी जेई का नेटवर्क और डिवाइसेस का क्वेश्चन का सीरीज का पहले कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग डिजिटल कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन मशीन में एंटर साथ में कर जाएंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आप 2 सब्जेक्ट को एकदम कंठस्थ कर लो। कभी भी किसी भी बैच में आप थे, कहीं भी पढ़े थे या नहीं भी पढ़े थे, आज ही पढ़ाई शुरू किए हो, आप 2 सब्जेक्ट को मास्टरी कर लो, क्योंकि 40% क्वेश्चन तो यार यही 2 सब्जेक्ट से है ना। इसको हम आपको नहीं चाहते हैं कि आप गलत करो। चलिए अब हम लोग स्टार्ट होते हैं। चलिए आंसर खटाखट शुरू कर बेटा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल क्या होएगा? इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज करेगा, क्योंकि मेटल हैज, बोलो बोलो, मेटल हैज, बोलो बोलो, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इस वजह से मेटल में टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ने से रेजिस्टिविटी क्या होता है? हाँ बढ़ता है, और कंडक्टिविटी घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल फ्रॉम द बिलो हैविंग निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये सर कल भी डिस्कस किए थे, फिर से आए क्योंकि मेरा टॉपिक है ये। 16 का, 16 का आंसर, ये 16 मतलब ये वाला क्वेश्चन नंबर, हाँ। प्रज्ञा इज वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो एल्यूमिनियम, डी इज द करेक्ट आंसर। कार्बन, हाँ डी इज द करेक्ट आंसर। मोहित रवानी सही बोल रहे हैं आप। रवानी जी बात ऐसी है कि आंसर सही है, लेट मी एक्सप्लेन इट फॉर 30 सेकेंड्स। देखो ये सब जो है ना, एल्यूमिनियम, ब्रास और कॉपर, ये मेटल है, मगर एक चीज तो क्लियर हो गया कि कार्बन इज नॉट अ मेटल, इट इज नॉट अ मेटल, नाइदर इट इज अ सेमीकंडक्टर। कार्बन इज नाइदर अ मेटल नॉर इट इज अ सेमीकंडक्टर। तो सर ये आपका निगेटिव कैसे हो गया? इसलिए निगेटिव हो गया क्योंकि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
टिन, प्लम्बम, उम्बलम्बम, ये सब ग्रुप 14th ऑफ अ पीरियोडिक टेबल में लाई करता है और यही वो पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर आपका वर्ल्ड फेमस सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल रहता है। इसलिए कार्बन एग्जिबिट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर बट इट इज नॉट अ सेमीकंडक्टर और इट हैज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ 4, इसलिए इसका आंसर कार्बन होगा। होप यू हैव। ब्रास, अरे ब्रास नहीं जानते हो जी? अरे घर में नल लगा हुआ होगा ना, नल, तो नल के अंदर में जो कॉपर जैसा दिखता है ना उसी को ब्रास बोलते हैं। नल जो पानी वाला नल जितना भी घर में जो स्टील टाइप का दिखता है ना वो स्टील कोटिंग होता है, एक्चुअली वो ब्रास होता है। समझ में आ गया? तो लोहा वाला नल घर में देखना ना, एक तो होता है लोहा वाला नल, वो प्योर आयरन होता है, वो नहीं, स्टील कोटिंग का चमकदार जो होता है ना उसके अंदर देखना, दैट इज अ ब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, SI unit of conductivity, make it fast. SI unit of conductivity. Answer. SI unit of conductivity, फैज वली C मतलब ओम मीटर, मोहित B मतलब साइमन पर मीटर, मिर्जा B और एंसल खलको C। ये तो टाई अप हो जा रहा है यार। सही आंसर जल्दी बताओ। मुर्मू जी, दिनेश मुर्मू, वाह वाह, बहुत दिन बाद दिखे दोस्त दिनेश, हाँ मजा आ गया। बी, चलो फैज बाबू सी मारे थे, साइमन पर मीटर। अब देखो साइमन पर मीटर और डी 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 बोल रहे हो, ऐसा ना होगा। रेलवे जेई वाला बच्चा का फोन आ गया यार, मंटू का, इज ज्वाइंट रेलवे जेई, बात करेंगे। हाँ, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, इतना कंफ्यूजन नहीं करो दोस्त, देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी आर ए बाई एल और कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट है, रेजिस्टेंस का है ओम, और ए है एरिया, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ है मीटर, तो ये मीटर मीटर कट गया, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी का हो जाएगा 1 बाई ओम बाई मीटर, और 1 बाई ओम को बोलते हैं साइमन और पर मीटर, साइमन पर मीटर। तो ये आंसर आपका होगा। काहे हड़बड़ा के गड़बड़ा रहे हो? साइमन पर मीटर, इसका बहुत सारा नाम है, ये तो साइमन पर मीटर का ऑप्शन दे दिया है, साइमन पर मीटर, मोहो पर मीटर, ऐसा वाला पर मीटर, पर ओम पर मीटर। तो द कंडक्टिविटी का जो यूनिट्स है, वी हैव 4 डिफरेंट यूनिट्स, यू कैन सी 1 2 3 4, जिसमें से एक ऑप्शन इसने दिया है, तो किसी तरह से भी घुमा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मानव शरीर का प्रतिरोध, बहुत लंबा हिंदी है यार, रेजिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इन ओम, resistance of a human body in ohm, resistance of a human body in ohm, D as has answered very quickly, the correct answer is, और भी आंसर आना चाहिए। ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस मोहित बाबू 1000 ओम है, मीरा कुमारी 1000 ओम, ऑप्शन डी है, एकदम आप सही बोलते हैं। चलिए सबने डी मार दिया है, सही है। तो मेरे तरफ से एक और सवाल है, अगर ह्यूमन बॉडी का 1000 रेजिस्टेंस है तो कितना एम्पियर में आदमी पार हो जाएगा? लिखो आंसर, जल्दी लिखो, हाउ मेनी एम्पियर, लिखो कितना एम्पियर में पार हो जाएगा, टेक्स्ट लिखिए। कितना एम्पियर में पार हो जाएगा, टेक्स्ट लिखिए।
10, 1, 100, 500, 1000, कितने एम्पियर में? फैज अहमद 1 एम्पियर। आपने बात सही कही है, आपने सही कही है, इसलिए मैं आपको एक सुंदर चित्र दिखाऊंगा एंड यू विल इंजॉय दिस चित्र। देख ले बाबू, जब इंसान को मिली एम्पियर करंट मिलता है, 1 मिली एम्पियर करंट मिलता है, मिली एम्पियर, ठीक है, तो उसका थ्रेशोल्ड ऑफ सेंसेशन शुरू होता है। 2 मिली एम्पियर में हल्का झंझनाहट होता है, और GFCI क्या है आई डोंट नो, और 10 एम्पियर में तो भैया पकड़ लेगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, और 30 एम्पियर में आपका सांस वांस रुकना लगेगा, और 100 मिली एम्पियर में क्या होगा? दिल की धड़कन धड़कना बंद हो जाएगा, और 300 मिली एम्पियर में ब्रीदिंग हो जाएगा, और 900 में भैया बर्न हो जाएगा, इलेक्ट्रोक्यूट हो जाएगा 0.9 एम्पियर में, और 1 एम्पियर में एक तो 100 वाट का बल्ब, जो पीला बल्ब घर में नहीं जल रहा है, उसको बॉडी में सटा दो, बल्ब जलने लगेगा। तो द करेक्ट आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 1 एम्पियर, बट इस द रियल फैक्टर इज कि आपका इतना ही में आदमी पार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्या है यार? माइक ऑफ हो गया है, आवाज तो आ रहा है, माइक ऑफ नहीं है, ठीक है, माइक ऑफ हो गया, माइक तो माइक तो मेरा चल रहा है। अब तो हेलो, इज माइक वर्किंग? माइक ठीक है सर? सेमीकंडक्टर में नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़ो ठीक से यार, अगबकाओ कम, क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, अगबकाओ कम, अगबकी में हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहे हैं आप लोग। हिंदी में सुन, इंग्लिश में सुनो। डैश आर दोज, कौन सा मटेरियल है, विच ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस, रोकता है ज्यादा, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम व्हेन सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वेरी हाई रेजिस्टेंस का टर्म यूज कर दिया गया है मेरे प्यारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे। वेरी हाई रेजिस्टेंस, सेमीकंडक्टर अर्धचालक है, अर्ध, आधा कंडक्टर आधा इंसुलेटर। वेरी हाई वर्ड सेमीकंडक्टर के लिए कभी यूज नहीं होगा। बी एकदम सही, एक के बारे में भी सही हो जाता बी। चलिए ठीक है, तो ये सब मिस्टेक आप क्यों कर रहे हैं? आप मिस्टेक नहीं करेंगे, ये सब क्वेश्चन आप आराम से पढ़ो, टेक योर टाइम, बकाओगे गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, यस बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी which one is odd? Which one is odd? On the basis of conductivity, which one is odd? Ceramic, PVC, polyvinyl chloride, plastic and germanium. जल्दी मारो आंसर। कंडक्टिविटी के आधार पर इसमें से कौन सा ऑड है? डी, डी। सी भी मारा किसी बच्चे ने, सी इज रॉन्ग आंसर। देखो यार, ये सब इंसुलेटर है यार, थोड़ा बात को ध्यान से समझो यार, ये सब इंसुलेटर है, दीज ऑल आर इंसुलेटर्स। सेरेमिक, पीवीसी, पोलीविनाइल क्लोराइड, इट इज अ काइंड ऑफ अ प्लास्टिक जो हम लोगों का घर को दरवाजा में भी हम लोग यूज करते हैं, बहुत जगह यूज होने लगा आजकल पीवीसी। प्लास्टिक तो इंसुलेटर है ही यार, इसमें कुछ पूछने वाली बात है। सेरेमिक इंसुलेटर है ना, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक में यूज करते थे ना सेरेमिक हम लोग, ठीक है ना। और जर्मेनियम इज अ सेमी कंडक्टर, इट इज नाइदर अ कंडक्टर नॉर एन इंसुलेटर, और ये तीनों इंसुलेटर है, सो जर्मेनियम इज द करेक्ट आंसर। ऑल आर इंसुलेटर एक्सेप्ट जर्मेनियम, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा, नीचे दिए गए पदार्थों में से किसका प्रतिरोध, इतना हमको नहीं आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, नॉट अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मजा आ जाएगा। पेपर, माइका, एल्यूमिनियम एंड रबर। आंसर चाहिए। पीवीसी पाइप होता है, हाँ। नॉट अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सी, एल्युमिनियम। आंसर खल को मजा आ गया। आंसर तुम आंसर दिए ना, दिल खुश हो गया। सी, एल्युमिनियम। चलो ठीक है, इसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आसान सा सवाल है। हाँ, नॉट आ, देखो ये सवाल, इस सब देखो सवाल क्यों पूछता है, बोलोगे इतना इजी सवाल पूछता है, इजी पूछता है इसलिए है ना कि एग्जाम प्रेशर में ना तुमको नोटे नहीं दिखेगा, अब बोल दोगे निगेटिव टेम्परेचर और मार दोगे उल्टा पलटा, इसीलिए बी पेशेंट, कीप योर माइंड कूल। नेक्स्ट सवाल, 1 कूलम इज इक्विवेलेंट टू, चलो टेक इट फास्ट। 1 कूलम इज इक्विवेलेंट टू, बोलेंगे। पात्रस मुर्मू ए, वाह, फास्ट आंसर आपने दिया है मुर्मू, यू हैव आंसर्ड वेरी क्विकली। वन कूलम इज इक्विवेलेंट टू 1 जूल पर सेकेंड, 1 एम्पियर सेकेंड, 1 जूल पर, क्या हुआ फिर माइक चला गया, कैसे वो मेरे से नहीं जा रहा है, वो अपना उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। बी 1 एम्पियर सेकेंड, अरे कैसा बात करता है दोस्त, 1 एम्पियर सेकेंड, सही सही 1 एम्पियर सेकेंड। आंसर खल को 1 जूल सेकेंड, ना 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 ना, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो, Q इक्वल टू Q is equal to I into T. Q is equal to I into T. This is the formula. So Q is equal to charge is coulomb, I is ampere and T is second. So Q is equal to IT is ampere second. तो प्लीज अपना आंसर आप लोग सुधार लो। अभी भी मिर्जा जी 1 जूल पर सेकंड आप बोल रहे हैं, नहीं होगा बेटा 1 जूल पर सेकंड, गलती हो जाएगा। ये देखिए आंसर दिखा दिया आपको, ये तो फॉर्मूला बताए ना, इस फॉर्मूला पे आप बेस्ड करो ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नो करेंट फ्लोज थ्रू 2 चार्ज्ड बॉडी इफ दे हैव इक्वल व्हाट। आंसर ने एकदम टनटना दिया, आंसर सही बोला है, और सही बोला है और जल्दी बोला है, मजा आ गया, अरे मजा आ गया। बाकी आंसर करो यार, मीरा आंसर करो, दिनेश कुछ लिखो यार, मेक इट वेरी इंटरेक्टिव। भरत सिंह आंसर करिए, मेक इट इंटरेक्टिव। ये तो क्विज है ना, ये तो। यस, पोटेंशियल, पोटेंशियल इज व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस इन वोल्टेज जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा। अगर आपका यहां पर हायर पोटेंशियल है, कहां गया जी, हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल है, अब यहां से चार्ज जा रहा है तो प्लस से माइनस चार्ज जा रहा है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जिसके कारण वोल्टेज आता है। व्हाट इट, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा, डिफरेंस इन पोटेंशियल ही नहीं रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। हिंदी वाले बच्चे आंसर देख लगते हैं। कैसे हो सर जी, विनय कुमार, आया, अरे तुम पूछ लियो, आई एम फाइन विनय, चलो वेरी गुड।
हाँ, धातु कंडक्टर का प्रतिरोध इसके विपरीत है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मेक इट फास्ट आंसर। बी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल। बी, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। सारे बच्चे ने सही और उत्तीर्ण जवाब दे रहे हैं। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, देयरफॉर R is equal to rho L by A, where A is cross sectional area, so R is inversely proportional to A, so B is the correct answer। आगे बढ़ो फटाक से, आंसर करो खटाक से। चल बेटा आंसर बोल तो इसका। 1 coulomb is equivalent to how many electrons? वन कूलम वाला आंसर भी मार रहे हो का फैज? अभी तक नहीं ना, पहले वाला है ना? हाँ तब ठीक है। भरत कुमार सिंह सी, भरत कुमार सिंह सी मारा है। यस यस भरत, आई गॉट योर आंसर, आई गॉट योर आंसर। लेट अदर वेट, योर फर्स्ट। प्रज्ञा आल्सो सी, एंसल ऑल्सो सी। चलो चलो, मजा आ रहा मजा आ रहा मजा आ रहा। अरे दिल खुश कर दिया यार। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है, और इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि 0.625 में क्या होगा और 625 में क्या होगा। चलिए रुख से नकाब हटाया जाए और इसका सॉल्यूशन को आप लोगों को बताया जाए। देखो आंसर सॉल्यूशन देखो, जिन बच्चों का आ गया वो भी देखो और जिन बच्चों का नहीं आया वो भी देखो, इसलिए कि ऑप्शंस में कंफ्यूजन होती है। 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻19 कूलम। किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं, एकदम रटा हुआ है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इफ टोटल चार्ज इज 1 कूलम, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1/1.6 × 10⁻19। तो 1/1.6 × 10⁻19 करोगे तो 6.24 × 10⁻18 आता है। अगर आप यहां पर से 2 जीरो को यहां हटा लेते हो, 624 को नीचे करते हो, तो 18 में से 2 जीरो घट जाएगा, यानी कि 10⁻18 -2 हो जाएगा, दैट इज 10⁻16। तो 624 इंटू 10⁻16 होगा, और 0.624 इंटू 10⁻, ये वाला अगर सही होना होता तो कितना पावर होता? 10⁻19। तो 0.625 इंटू 10⁻19 भी सही है और ये भी सही है, मगर ऑप्शन में 16 था तो ये गलत हो गया। समझ में आ रहा है एक्सप्लेनेशन? Next question on your mark. The SI unit of electrical conductance, it is not asking conductivity. Conductivity पूछ चुके हैं हम, conductance पूछ रहे हैं। भरत कुमार सिंह साइमन, सही है भरत, तैयारी ठीक चल रहा है तुम्हारा बेसिक का। विश्वास अभी आए? विश्वास खाना खाने लगे थे का बाबू? खाना खा रहा था बाबू, अभी आए तुम? चलो कोई बात नहीं, बी इज द करेक्ट आंसर। दिनेश मुर्मू, मीरा कुमारी, बी 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 एकदम सही, बी बी इज द करेक्ट आंसर, नो डिस्कशन। चलिए आंसर देख लीजिए। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी का उल्टा है कंडक्टिविटी, और रेजिस्टेंस का उल्टा है कंडक्टेंस। चलिए इसको डिस्कस ना किया जाए, यू नो दीज थिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। एज द टेम्परेचर ऑफ प्योर मेटल इंक्रीजेस, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी एंड इट्स कंडक्टिविटी। बहुत जबरदस्त सवाल है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बोलो तो आंसर। अरे इसका आंसर बी बोल रहे हो? इसका आंसर बी बोल रहे हो?
ए, भरत कुमार सिंह ए, विश्वास कुमार डी। भरत कुमार सिंह गलती हो गया दोस्त, ए या बी। वाह वाह फैज, ए या बी, मतलब तुम्हारा तो अलग टाइप का क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस में मल्टीपल ऑप्शन, एक तो कोई बताओ। ए या बी दोनों ही रॉन्ग है। दिनेश मुर्मू ए रॉन्ग है, मिर्जा जी रॉन्ग है। ए कैसे होगा दोस्त, सोच के बोलो। दीपक बोलो आंसर क्या हो गया इसका। डी, डी अब सही आया, अब सही आया। दिमाग का बत्ती जला है, कुछ मिनटोस उनटोस लग रहा है खा लियो तुम लोग। अब सही ढक्कन, अरे वाह वाह, अब तो सही आ गया, वाह वाह, दिमाग ढक्कन जल गया। देखो भाई, इसीलिए हम बोले थे दिस क्वेश्चन विल टेस्ट योर कंसेप्ट। यूपीपीसीएल डिप्लोमा में जेई के लिए पूछा हुआ सवाल है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। बात बिल्कुल सही है। जिन बच्चों का नहीं आया है, देखो यार, ये आपको बहुत कंफ्यूज करने के लिए इस्तेमाल किया है ये वाला बात। एज द टेम्परेचर ऑफ अ प्योर मेटल इंक्रीजेस, तुम सोच लो कि मेटल का इंक्रीज कर रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा, तुम इंक्रीजेस लीनियरली बोल दिए। यार कोई चीज बढ़ रहा है तो कोई चीज घट भी तो रहा है। रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। ये 10 गुना बढ़ रहा है तो ये 10 गुना घट भी तो रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट। तो दिस वाज अ ट्रैप, दिस वाज अ ट्रैप। एक्चुअल बात यह है कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का तो रिजल्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मजा आया? यस यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, हम ही बोल देते हैं। हाँ पात्र, सही आंसर लाए हो। रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी, दैट इज द करेक्ट आंसर, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ मेटल टू बी अ गुड कंडक्टर इट मस्ट बी अ डैश। गुड कंडक्टर होने के लिए इट मस्ट बी अ डैश। ओ डाई इलेक्ट्रिक है, सॉरी। फॉर अ मेटल टू बी डाई इलेक्ट्रिक इट मस्ट बी अ डैश। ये अच्छा सवाल है मगर आसान सवाल है। MKS ए सही है। इसका आंसर बताइए सर जी। फॉर अ मेटल टू बी अ गुड डाई इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, आंसर बोलो। सी, फॉर अ मेटल टू बी अ गाइड गुड डाइलेक्ट्रिक इट मस्ट बी अ सी इंसुलेटर। MKS एकदम सही है। भरत सही है। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, नो डाउट, नो डाउट सी इज द करेक्ट आंसर। देखो, डाई इलेक्ट्रिक और इंसुलेटर ये क्या है, इसका आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। आपके लिए कुछ होमवर्क करके हम लाए हैं, थोड़ा पढ़ाएंगे भी। सिर्फ हम आपको क्वेश्चन, अरे कहाँ भाग गया यार, हाँ मैं आपको थोड़ा पढ़ाऊंगा, थोड़ा मैं पढ़ाऊंगा आपको। 1 मिनट, 30 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे प्लीज़। देखो, इंसुलेटिंग मटेरियल और डाई इलेक्ट्रिक में डिफरेंस थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। इंसुलेटिंग मटेरियल और ऑल्सो टर्म्ड एज डाई इलेक्ट्रिक। इंसुलेटिंग मटेरियल डाई इलेक्ट्रिक होता है, जैसे कि इससे आप देख सकते हो हर इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक है मगर हर डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर नहीं है। N42 बैच MKS हो, अच्छा फुल नाम तो फुल फॉर्म बताओ अपना। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, हर इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक हो सकता है पर हर डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर नहीं होता है। ठीक है, अब क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखो।
Insulating material also termed as dielectric. The difference in the name between dielectric and insulator lies the application to which these materials are put. इसका सबसे पहला बेसिक जो डिफरेंस है वो है एप्लीकेशन, क्योंकि हम लोग इंसुलेटर मटेरियल को कैपेसिटर में नहीं लगा सकते हैं, कहाँ लगाते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर में लगाते हैं। दूसरा है when these materials are used to prevent flow of electric through them on the application of potential difference, they are known as insulator or passive dielectric. अगर उस पर्टिकुलर इंसुलेटर मटेरियल को सिर्फ रोकने के लिए लगाया जाए करंट फ्लो का तो उसको इंसुलेटर बोला जाता है, मगर अगर ऑन द अदर हैंड इफ दे आर यूज्ड फॉर चार्ज स्टोरेज देन दे आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक और एक्टिव डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ऐसा मटेरियल जिसको सिर्फ रोकने के लिए करंट को इस्तेमाल किया जाए, दैट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। मगर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रिवेंट भी करना है और चार्ज को भी स्टोर करना है, ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं बेटा? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। सो होप यू, आपको एक छोटी सी बात को हमने रिवाइज करा दिया। और एवरी इंसुलेटर इज अ डाई इलेक्ट्रिक, पर एवरी डाई इलेक्ट्रिक इज नॉट अ इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। N42 बैच में देखिए सर, MKS नाम से कौन लड़का था? MKS N42 बैच में। अरे कोई जवाब अब नहीं दे रहा है, सब भाग गया का? अरे आंसर बताओ यार। B. Who has answered? विश्वास has answered वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। विश्वास has answered वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। बी 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 एकदम सही है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जब जाएगा तो ही आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जंप वैलेंस से कंडक्शन जाता है। इस बात को समझाने के लिए मैंने लाया है आपके लिए एक बड़ी सुंदर सा चित्र। थोड़ा सा बेटा चित्र देखने की कष्ट करिए और इसे पढ़िए एनिमेटेड फॉर्म में। वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इस सही है। चित्र देखो, समझने की कोशिश करो। इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और जहां पर ठीक है, देखो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड गया। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर। ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड नहीं है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर ऑप्शन नंबर, देखो सी भी आ रहा है, डी भी आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साहिर रुक जा बेटा, अरे देखो ना, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, चारों ऑप्शन आ गया। कैसे आगे बढ़े तुम ही बताओ ना। अरे हिमांशु सिंह कहाँ चले गए थे यार? तुम अभी आ रहे हो? वेरी गुड, आए हो मगर सही आंसर के साथ आप आए हो। इंग्लिश में ऑप्शन, अरे इंग्लिश में ऑप्शन, इंग्लिश में ऑप्शन है उच्च वोल्टेज परितो, बाप रे बाप, कार्बन प्रतिरोध, विद्युत धारा के,
अरे बाबा, ये हमसे ना हो पाएगा, ये हमसे ना हो पाएगा अंग्रेजी। देख लो भैया, द सही आंसर इज ऑप्शन डी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। वैक्यूम ट्यूब पे नहीं अप्लाई होता है, और इसका आपको थोड़ा सा लॉजिक को भी मैं बता दूं ताकि आप जो है ना घबराएं और हड़बड़ाएं नहीं। Ohm's law is not a universal law and is only applicable to limited range of conductor. Hence, Ohm's is not applicable for electrolytes and vacuum tube. कोई यूनिवर्सल लॉ तो नहीं है कि हर जगह अप्लाई हो जाए। प्लस उसमें आपने सर कंडीशन लगा दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर शुड बी कांस्टेंट। तो सर जी, आपने इतना सारा कंडीशन लगा दिया है, तो इट इज नॉट अ universal law, or semiconductors do not obey Ohm's law because VI characteristic is not a straight line. Got it? Next question on your screen. If the resistor follow Ohm's law, then it is known as. If a resistor follow Ohm's law, then it is known as. हेलो, साउंड ठीक है ना? यस। इंग्लिश ऑप्शन कर देंगे यार, अभी टाइम नहीं मिला है। इसका इंग्लिश ऑप्शन कर सकते हैं, लीनियर रजिस्टर। ये तो ठीक है, ये तो पढ़ा रहा है दिनेश मुर्मू। लीनियर रजिस्टर, पैरासिटिक रजिस्टर, नॉन लीनियर रजिस्टर और नॉन पैरासिटिक रजिस्टर। इफ द रजिस्टर फॉलोज द ओम्स लॉ देन इट इज नोन एज नॉन लीनियर रजिस्टर। क्या बात करती है प्रज्ञा? ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है। जब भी ओम्स लॉ की बात होगी ना, तो दिमाग में एक ऐसा ग्राफ हमेशा दिख जाना चाहिए, लीनियर ग्राफ। हाथ थरथरा रहा है, नॉन लीनियर बन गया। हाथ को एकदम कॉन्फिडेंटली बनाओ और लीडो सटाक से लाइन। आई बात समझ में? जब भी ओम्स लॉ फॉलो करेगा तो द ग्राफ शुड बी लीनियर। सो द करेक्ट आंसर इज लीनियर रजिस्टर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Resistance decreases with increase in temperature. It is a property existed by which of the following material? Resistance decreases, रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टिविटी घटेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। ये कौन सा मटेरियल में डिपिक्ट होता है? कार्बन। अय हाय, क्या आंसर किया, वेरी क्विक, मजा आ गया। चलो, वही क्वेश्चन था जो हमने आज सेकंड क्वेश्चन कराया आपको, और बस इसका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखो, ये क्वेश्चन जो है ना 16 नंबर यूपीपीसीएल पूछा। ये सवाल 4 ऑप्शन दिया। द मटेरियल हैव निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका आंसर कार्बन आया। और उसी सेट में, उसी सेशन में ये फिर से एक सवाल पूछ रहा है तुमसे, सेम। अरे कहाँ चला गया? हाँ देखो, उसी सेशन में फिर से वही बात पूछ रहा है। सो दे आर टेस्टिंग द लैंग्वेज, लैंग्वेज टेस्टिंग कर रहा है, नाइदर दे आर टेस्टिंग द कंसेप्ट। कि आपका लैंग्वेज चेंज हो गया तो तुम सोचोगे कि अरे वो सेम क्वेश्चन था तो आंसर इसका अलग होना चाहिए। दैट इज द ह्यूमन साइकोलॉजी। तो देखो, साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद लास्ट क्वेश्चन है आज का। बीस नंबर सवाल, आज का लास्ट सवाल।
आंसर करो यार। सी। हिमांशु सिंह हैज आंसर्ड सी। लेट्स वेट फॉर अनदर क्वेश्चंस, अनदर ऑप्शंस। राजेश कुमार आर्या, जय श्री राम। राजेश सर, यू आर ऑल्सो वेलकम। जल्दी से आंसर बताओ। ए आया है, क्या क्या बोल रहे हो यार। दीपक पर यार ए ऑप्शन लाओगे, ये तो मेरा सिर पकड़ा दिए मेरा यार। हैज वाली सही है, क्लास में कंसंट्रेट कर रहे हो, आई गॉट इट। ए। ए इज रॉन्ग आंसर। रजनीश है। ओहो, अच्छा ये रजनीश है यार। ओके, हम राजेश पढ़े भाई, हम सोचे कि राजेश मेरे खोपड़ी में फिट नहीं हो रहा। ओ रजनीश है, वेरी गुड। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन मटेरियल। बहुत सही बात बोलते हैं हिमांशु जी, मगर क्यों? वाई? वाई? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, the correct answer to this question is resistivity of a material depends only on the nature of material, because the other name of resistivity is also known as specific resistance. specific resistance स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है स्पेसिफिक होना, फिक्स्ड होना, जो वैरी ना करे, कांस्टेंट होना। तो रेजिस्टिविटी R इज इक्वल टू रो एल बाई ए जो है ना यार, ये डायरेक्टली आसमान से आ गया। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, इसीलिए रो लगाया गया। तो व्हाट इज रो? रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी है रो, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है रो। तो इसीलिए इसका आंसर होगा सी। मजा आ गया? दीपक सही आंसर आ गया। चलिए, तो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस आज यूपीपीसीएल का देखा है, और अगले सेशन में हम लोग जो है ना होपफुली अभी मंडे टू फ्राइडे लगातार आएंगे। तो आपका होमवर्क है कि सैटरडे संडे, अभी इस वीक हम लोग गैप करेंगे, मगर कोशिश करेंगे कि 6 डेज अ वीक आए कम से कम। यस। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिकल का नेटवर्क थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दोनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लें, और आप लोग मंडे को फिर से आप लोग आएंगे, और 2 ही बजे का टाइम हम लोग रखते हैं लाइव, और हम लोग अपना 2018 का सेट 2 का जो सेकंड सिटिंग में पूछा गया है यूपीपीसीएल में, उसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल का, और नेक्स्ट डे इलेक्ट्रॉनिक्स का। एनटीपीसी का 2010 से लेकर 2018 या 17 तक का क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर में है, उसको डिस्कस करेंगे। सो सर, क्लास का पीडीएफ अभी बन रहा है, इट विल टेक टाइम। तो कौन सा क्लास का पीडीएफ? दिस क्लास का पीडीएफ, जो आज का क्वेश्चन उसका पीडीएफ चाहिए क्या आप लोगों को? तो ओके, आई विल अटैच इट, दैट पीडीएफ विल बी अटैच। थैंक यू, सी यू ऑन मंडे लाइव एट 2 PM। बाकी प्लीज शेयर कर दो यार, ताकि आज ये 12-13 बच्चे देख रहे हैं, ये आप लोग सबों के लिए है, तो प्लीज शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ें और इसका फायदा उठाएं। कल फ्राइडे है? अरे कल फ्राइडे है जी, हम सोचे कल सैटरडे है। कल क्लास है आप लोगों का, कल फ्राइडे को क्लास है आपका लाइव 2 बजे इलेक्ट्रिकल का। होपफुली फ्राइडे यू हैव क्लास होपफुली ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइव, ठीक है? कल आप 2 बजे लॉग इन करेंगे। स्टॉप कर देना।